आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान कृष्ण की कृपा आप पर बनी ही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और वास्तु भी करती हूँ। और इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप अपने सभी तरफ देख रहे होंगे कि दिसंबर आ गया है, ऑलमोस्ट कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं एक नया साल आने में, 2025 आने में, 2024 को खत्म होने में और 2025 को आने में। तो इस टाइम पे हम सभी की ऐसी कामना होती है या कहीं ना कहीं हम सभी की ऐसी इच्छा होती है कि हमारा आने वाला साल कैसा होगा। हमारा ये साल जैसा मर्जी भी है, बट हमारा नेक्स्ट ईयर, जिस अगला साल हमारे जीवन के, हम नेक्स्ट ईयर में जब प्रवेश कर रहे हैं, अगले साल के अंदर जब हम अंदर जा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, हमारी लाइफ कैसी रहेगी, हमारे लोगों के बीच में रिलेशन कैसे रहेंगे, हम दूसरों लोगों से किस तरीके से मिलेंगे, किस तरीके से बात करेंगे और किस तरीके के लोग हमारे जीवन में एंटर करेंगे। ये सब हम देखना पसंद करते हैं और इसके बारे में जानना भी पसंद करते हैं। और वही सब जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि अगला साल आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, किस राशि वाले को, किस नंबर वाले को क्या करना है, उनके लिए ईयर कैसा रहेगा, कौन सी रेमेडी करनी है, कौन से उपाय करने हैं, कौन से देवता की पूजा करनी है, कौन से नंबर को एक्टिवेट करना है। तो इन सबको जानने से पहले सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि अगला साल है क्या, मतलब नेक्स्ट ईयर अगर एक्चुअली है किस देवता, कौन से देव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आ किस ले रहा है, कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आप जानते हैं ना, 5 एलिमेंट्स होते हैं। उन 5 एलिमेंट्स में से ये कौन से एलिमेंट को लेकर आ रहा है, बर्थ चार्ट में, आपकी राशि में और आपके नंबर में एक किस चीज को एक्टिवेट कर रहा है, ये जानने के लिए, ये सब समझने के लिए आपका सबसे पहले समझना जरूरी है कि अगला साल है किसका। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, 2025 2025, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो इसको ऐड करके आता है 9, मतलब नंबर 9 का ईयर है नेक्स्ट ईयर। और नंबर 9 हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और हमारी एस्ट्रोलॉजी में और यहाँ तक कि न्यूमरोलॉजी के अंदर भी नंबर 9 दिया गया है मंगल देव को। आप ये कहेंगे मंगल देव, वो जैसे कि हर दिन का एक देवता होता है, इसी तरह मंगलवार के भी देवता है और नंबर 9 के भी एक देवता है मंगल देव, जो कहीं ना कहीं एसोसिएट करते हैं हनुमान जी से। और मैं आपको बता दूं, जो मंगल देव है वो भूमि पुत्र हैं। हमारे यहाँ उज्जैन में एक मंगल देव का मंदिर भी है, जहाँ मांगलिक दोषों को दूर करने के लिए मंगल देव की पूजा की जाती है, वहाँ अर्चना की जाती है, वहाँ वर और वधु के मांगलिक दोषों को काटने के लिए प्रॉपर तरीके से पूजा पाठ का विधान किया जाता है। ऐसा कहा जाता है वहां पर पूजा करने से आपके मंगल दोष समाप्त होते। उसी तरह मैं आपको बताना चाहूंगी, मंगल देव को माता सीता का भाई भी कहा गया। जैसे आपने सबने देखा होगा कि रामायण में माँ सीता अंत में धरती के अंदर समा गई थी। वो मंगल देव को, वो भूमि को अपनी माँ मानती थी और भूमि पुत्र है मंगल, जिस हिसाब से सीता माँ के भाई लगे मंगल देव। और वही मंगलवार रिप्रेजेंट करता है हम सबके प्रिय हनुमान जी। जानते हैं हनुमान जी के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली, अगर हनुमान जी साथ है ना तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हनुमान उपासना। तो आपको अगले साल के अंदर हनुमान उपासना का तो बहुत ही ध्यान रखना है। और अगर आप हनुमान उपासक भी नहीं है तो आप भक्त बन जाइए, क्योंकि हनुमान जी राम भक्त थे। भक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। आप राम भक्त हैं, आप कृष्ण भक्त हैं, आप शिव भक्त हैं, आप किसी भी तरीके की भक्ति कीजिए, हनुमान जी आपका साथ अवश्य देंगे, क्योंकि वो एक भक्त की भावनाओं को, भक्त के एहसास को और भक्ति के भाव को समझते हैं हनुमान जी। इतने सरल है हनुमान जी, इतने स्वाभाविक है हनुमान जी। हनुमान जी हर विपत्ति में आपका साथ देंगे। आप भक्ति तो करके देखिए। तो मैं उसी सब चीजों को आपको बताने वाली हूँ। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, अगला साल 9 नंबर का है, मंगल देव का, मंगल की एनर्जी हनुमान जी गवर्न करते हो। और हमारे शास्त्रों में ना मंगल को सेनापति कहा गया है। एक ऐसा सेनापति जो हर समय लड़ने के लिए तैयार है, संघर्ष करने के लिए तैयार है, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हर विपदा को काटने के लिए तैयार है। आपने देखा होगा राजा महाराजाओं के सबके सेनापति होते हैं, वो उनके लिए कितने सहायक होते हैं। मंगल कारक है एनर्जी का, मंगल कारक है बल का, मंगल कारक है आपके आत्मसम्मान का, मंगल कारक है आपके आत्मविश्वास का, और मंगल कारक है आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ है, मंगल और राहु के कारक होते हैं। और वही मंगल कारक है आपके अंदर भरी हुई एनर्जी का, और मंगल कारक है सेक्सुअल एक्टिविटीज का कारक भी मंगल को बताया गया। मंगल कारक है आपके भाई का, और एक मिठाइयों, मंगल कारक है मीठे का। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी को मंगल
मंगलवार समर्पित किया गया है और अगला साल मंगलवार से रिलेटेड है, मंगल की एनर्जी को लेकर आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उस ईयर में आपके लिए फिजिकली एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मंगल आपके लिए बहुत पॉजिटिव वर्क करेगा। वो आप कैसे कर सकते हैं, आपको क्या करना है, अपनी नॉर्मली आप किसी भी गेम में, आउटडोर गेम में इन्वॉल्व हो जाइए। वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, किसी भी तरीके का कोई भी खेल हो, आप उसमें इन्वॉल्व होइए। दूसरा है कि आप स्विमिंग कर सकते हैं। तीसरा है कि आप जिमिंग कर सकते हैं। आप अगर जिम करते हैं उससे भी आपका मंगल बैलेंस होता है, क्योंकि हाई एनर्जी को लेकर आ रहे हैं ना। अगर आप अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगा दोगे, सही जगह इन्वेस्ट कर दोगे, तो वो एनर्जी आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करेगी। और वहीं अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नेक्स्ट ईयर 9 का ईयर है, नेक्स्ट ईयर मंगलवार का ईयर है और सेनापति का ईयर है, तो कहीं ना कहीं तो आप में अग्रेशन, लड़ाई की एनर्जी ज़्यादा रहेगी, जिससे जैसे आपके आपसी रिश्ते खराब हो सकते हैं, आपके इन लॉ से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं और स्पेशली आपके बॉयफ्रेंड से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। वही मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। हनुमान जी आपके लिए बहुत सहायक रहेंगे। अगले साल मंगलवार से जुड़ी बहुत सारी रेमेडीज हैं मेरे पास। मैं उन सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि मंगलवार कैसे आपके जीवन में काम करता है। आपके शरीर के अंदर जो रेड सेल्स होते हैं और जो ब्लड है वो भी मंगल का कारक ही है, मंगल ही है। आपके जीवन में जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं या आपको किसी भी तरह की ब्लड रिलेटेड इंजरी होती है या ब्लड रिलेटेड बीमारी होती है, जैसे बीपी या किसी भी तरह जिसमें से आपका रक्त विकार हो रहा हो, मतलब ब्लड से रिलेटेड इशू आ रहा हो, तो वो मंगल के कारण ही होती है। अगर आपका मंगल अच्छा नहीं है तो आपका डाइजेशन भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी में हमारे खाने को पचाने के लिए एक एनर्जी वर्क करती है और एनर्जी क्या है, मंगल है। तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है और स्पेशली अपने भाइयों से बात बनाकर रखनी है। मंगलवार अपने भाइयों का ख्याल रखिए, उन्हें टाइम टू टाइम गिफ्ट दीजिए, उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, उनके जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए और कहीं ना कहीं उनके मनोबल का कारक बनिए, उन्हें आत्म प्रोत्साहित कीजिए, उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए उनके सहायक बनिए। अगर आप मंगल के सहायक बनेंगे, मंगल आपका सहायक बनेगा। ऐसे थोड़े हमारे भाइयों को हमारी रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। मंगल कारक है एनर्जी का, मंगल कारक है फाइटिंग का, तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है। दूसरा है अगले साल में आपने हनुमान जी की उपासना बहुत करनी है। आपको हनुमान जी को प्रत्येक मंगलवार प्रसाद जरूर चढ़ाना है। अगर आप नहीं चढ़ाते हो तो आपको हनुमान मंदिर अवश्य जाना है और हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप रेगुलर कर सके तो उससे अच्छा क्या ही होगा। आप रेगुलर अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो 2025 आपके लिए आपका लकी ईयर साबित हो सकता है। प्रत्येक नंबर और राशि वालों के लिए ईयर कैसा रहेगा उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगी। आज की वीडियो हम मंगल देव को समर्पित करते हैं और हनुमान जी को समर्पित करते हैं। तो हनुमान जी की उपासना के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, नहा धोकर रेगुलर अगर आप एक टाइम पे हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं ना तो हनुमान चालीसा आपको ब्लेसिंग देती है। दूसरा है कि आपको हनुमान जी के अंश नीम करोरी बाबा, उनकी उपासना भी अवश्य करनी है। आपको कुछ नहीं करना, बाबा जी हो गए या हनुमान जी हो गया, हनुमान जी का रूप ही है वो मात्र हनुमान जी का राम नाम लिखने से प्रसन्न हो जाते हो। उनके लिए आपको कोई बड़े आडंबर नहीं करने, बहुत तरह तरह के पूजा पाठ नहीं करने, आपको मात्र राम नाम अंकित करना है। और बाबा जी और हनुमान जी देखिए आपसे कैसे प्रसन्न होते हैं। राम नाम तो उनके लिए जीवन का आधार है, राम नाम आपके जीवन के कल्याण का कारक बन सकता है। तो अगले साल राम नाम का जाप अवश्य करें। आपने हनुमान चालीसा की एक लाइन तो सुनी होगी, सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाक से कापे। तो ऐसे ही हनुमान जी आपका साथ देंगे। रेगुलरली हनुमान चालीसा को पढ़िए, राम नाम की उपासना कीजिए, बाबा जी को याद कीजिए और बाकी डोर हनुमान जी पे छोड़ दीजिए और अपने कर्म को अवश्य करना है। जैसे कि ये साल था नंबर 8 का ईयर, मतलब कर्मों का ईयर था, आपके कर्मों के फल का ईयर था और अगला साल है आपके कर्मों के करने का, फिजिकली मेंटली अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने का, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने का। और नेक्स्ट ईयर आपको सबसे जरूरी काम जो करना है, त्याग करना है। आप कहेंगे मैम अभी तो ईयर आया नहीं, अब त्याग की बातें कर रहे हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा त्याग जानते क्या है? अपने अहम का त्याग, अपने वहम का त्याग।
अगले साल में नेक्स्ट ईयर में आपको अपनी ईगो का त्याग करना है। अगर गलती हो गई है तो माफ़ी मांग लीजिए, कुछ लोगों को माफ़ कर दीजिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए, अच्छे कनेक्शन बनाइए, कर्म चक्र से आगे निकलिए, अगले कर्म क्रिएट कीजिए। आपके कार्मिक का ईयर है, आपके कर्मों को करने का ईयर है, कर्म आपके कर्मों के फल का नहीं, कर्मों को करने का ईयर है ये। तो इसी तरह अपने कर्मों को करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं आप किस बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। मैं उस तरीके से आपके लिए लेकर आऊँगी। और आप सबका मुझसे जुड़ने के लिए, मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबके आगे आभार प्रकट करती हूँ और उम्मीद करती हूँ हम इन फ्यूचर ऐसे ही कनेक्ट रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड जय श्री राम।